राधे कृष्णा। कार्तिक मास महत्व 20वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का अत्यंत दरिद्र एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। उसने शिव जी की उपासना प्रारंभ कर दी। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे शहर में डिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण मार्ग रोककर कहने लगा कि हे बद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ी तक इस घर में नहीं जाओगी और यहाँ पर स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के 3रे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बनाकर भोजन कराओ। प्रदोष समय दीप माला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वास्थ्य वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कमल के आसन पर स्थित कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र, देवताओं के हाथों द्वारा मणियुक्त गणों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, अचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल व सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक मास की जय।